22 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 6/1/90। 1990 की मुरली शुरू हो गई आज से। मुरली का टाइटल है होली हंस की परिभाषा। होली हंस की परिभाषा। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं, क्योंकि हंस की तो अपने आप में विशेषता है ना। तो स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। आज बाबा 4 बातों में विशेष अटेंशन बाबा कहते हैं। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। तो आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं पहले मन को तो साफ रखो। बाबा कहते जितनी बाहर की स्वच्छता उतनी ही अंदर की स्वच्छता। तो साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। स्वच्छता का कितना बड़ा बाबा कहते हैं रिजल्ट मिलता कि अगर मन साफ, दिल साफ, तो साहिब सदा राजी रहता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। तो हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। पवित्र भी हैं और बाबा कहते हैं साफ स्वच्छ भी हैं। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में कौन कौन सी बातें हैं? तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न नहीं कहा जाता। सिर्फ 16 कला नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें भी संपन्न। बाबा कहते हैं जब देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता। तो बाबा कहते हैं हर एक चीज में क्या बनना है? संपूर्ण। तो गायन आपके ही देवता स्वरूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। संपूर्ण का जो टाइटल बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मिला है, ये सतयुग में मिलना है या संगम पर? संगम पर मिलना है ना, तभी तो सतयुग में जाएंगे। तो बनने का समय अभी संगम युग है। इसीलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने परसेंटेज में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। कि चारों ही सब्जेक्ट में
कितने परसेंट स्वच्छ बने हैं और पवित्र बने। तो पहली कौन सी स्वच्छता थी? तन की। तो पहला पॉइंट, तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना है। जैसे उस स्थूल मंदिर को भी क्या करते हैं, भले बाकी एरिया उतनी स्वच्छ नहीं है लेकिन मंदिर वाली एरिया को क्या करते हैं, स्वच्छ रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तन भी आत्मा का मंदिर है। जितनी श्रेष्ठ मूर्ति होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, तो मूर्ति से पता पड़ेगा ना, हाँ मंदिर भी कितना विशाल है। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण तो हीरे तुल्य हैं। तो ब्राह्मणी तो एक ऐसा संगम युग पर बाबा कहते हैं जीवन है जो सारे कल्प में सबसे ऊंचे है, सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो, कितनी ऊंची गाई हो, इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो, सिंपल हो लेकिन स्वच्छ हो। तो सोचो, जब सोने की चीजों को इतना केयर करके रखते हैं, और आज तो बाबा ने क्या टाइटल दे दिया, हीरा। तो इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई? देहभान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते। बाबा देहभान में आएंगे, मेरा शरीर कहेंगे तो उतनी स्वच्छता नहीं रहेगी। अगर आत्मा का मंदिर समझेंगे तो स्वच्छता रहेगी। मंदिर अपने आप में शब्द में ही क्या है, पवित्रता है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो, और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। ये मंदिर भी फिर अपना नहीं है लेकिन संभालने के लिए दिया और ट्रस्टी बनाया। बाबा ने पहले जो बाबा ने शब्द कहा ना, देह अभिमान, फिर देहभान भी नहीं रहना चाहिए, मेरा शरीर है इसको ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। स्वच्छता रखनी है, संभाल भी रखनी है, पवित्रता भी रखनी है, लेकिन बाबा कहते हैं ट्रस्टी भी हो। तो आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा, अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपनाने में लाता है, अपने में लाता है। क्योंकि ट्रस्टी है ना, तो मोह तो रहेगा ही नहीं। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है, ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। बाबा कहते ऐसे तन को स्वच्छ और पवित्र रखते हो ना, वह जैसे आता है वैसे चलाते हो। मोह वस्तु क्या है, जैसे आएगा वैसे कर लेंगे, हमको जिस तरीके का ठीक लगेगा हम उस तरीका करेंगे। और अगर ट्रस्टी समझेंगे तो जैसा बाबा चाहेगा वैसे रखेंगे। तो स्वच्छता ही रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही फिर मन की स्वच्छता है। ये तो थी तन की स्वच्छता, जिसमें बाबा ने कहा क्या समझो कि ये आत्मा का मंदिर है और भगवान ने मुझे इसको संभालने के निमित्त बनाया, मुझे ट्रस्टी बनाया है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला
तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। और अगर इसके अलावा कहीं मन भागा तो मना, मन की स्वच्छता कहीं न कहीं भंग हुई। मन मनाभव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे, इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। मना सारा टाइम मन कहाँ लगा रहे, मन मनाभव अर्थात बाबा की याद में ही लगा रहे। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। तो इसी विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई है, कि मन कहीं भागता तो नहीं जिसके कारण मन में फिर अस्वच्छता आती है। तो बाबा की तो अस्वच्छता को चेक करो कि मन कहीं भटक तो नहीं रहा है, मन मनाभव है या भटक रहा है। बाबा ने कहा मन क्या होना चाहिए, मन मनाभव, बाबा की याद और सेवा। बाकी विस्तार तो जानते हो ना, फिर कहाँ कहाँ भटकता मन, बाबा कहते ये तो सब जानते हैं ना। तीसरी बात दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। नहीं बताएंगे तो भी बाबा को तो पता चल ही जाना है ना। तो बाबा कहते हैं पहले ही अपने पुरुषार्थ जो भी कर रहे हैं, जितना भी परसेंटेज बनी है उसको बाबा के आगे रखना, जिसके लिए बाबा कहते हैं रोज क्या रखो, पोता में। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। एक बाबा कहते हैं स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, कि मैं जो कर रही हूं उसमें स्वच्छता। फिर बाबा कहते हैं जब दूसरों की सेवा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सफाई। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। मेरा इसमें क्या फायदा होगा, मुझे इससे क्या मिलेगा, अगर ये समझ के सेवा करते तो बाबा कहते हैं वो सच्ची सेवा नहीं। तो सेवा में भी सच्चाई और सफाई कितनी है। कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे दिल से करो चाहे मजबूरी से करो, चाहे खुशी खुशी करो चाहे रो के करो। आप कर्मचारी हो तो आपको तो ड्यूटी करनी ही करनी, चाहे अलबेले बन के करो, करनी पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटे पास करने ही हैं। ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। टाइम तो पास करना ही है ना, बैठना तो है ही, कोई आ गया तो है ना, तो इसलिए बैठना है। बाबा कहते नहीं, बैठे किस लिए हैं, बाबा की सेवा के लिए। जब भी आ जाए जो भी आ जाए, बस हमें तो क्या करनी, सेवा करनी। ऐसा थोड़ी कि 4 घंटे है, 8 घंटे है, 6 घंटे है, जब भी कोई आ जाए तब भी करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। और संस्कार न चाहते भी बार बार रिपीट हो जाते हैं ना। जैसा हम और चीज़ों के लिए क्या कहते हैं, जो भी हमारे अंदर बुराइयां उनके लिए हम क्या कहते हैं, ये मेरे संस्कार है ना, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे टाइम तो लगेगा ना, वो ऑटोमेटिकली हो गया, मैंने किया नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन के संस्कार ही क्या है, सेवा। कि रास्ते चल रहे थे, कई बार कहते हैं ना कि तुम रास्ते में भी क्यों सुनाने लग जाते, तो वो आएगा ना सेंटर आके उसको समझाना। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा के संस्कार ही क्या है, सेवा। जहां मिल गया वहां पर से, है ना, घर मिला, ऑफिस मिला, दुकान मिला, सड़क पे मिला, कहीं पे भी मिला।
तो ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा, तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने परसेंटेज की सेवा की। मजबूरी वाली सेवा की गिनती बाबा की तो वो नहीं करो, लेकिन जो हमारे संस्कारों में ये जैसे जो चीज खून में होती है ना, वो न चाहते भी हो जाती। तो बाबा की तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन के रग रग में क्या होना चाहिए? सेवा। उसके लिए कोई जगह देखने की, कोई माहौल देखने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहते इसमें परसेंटेज चेक करो, इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही? और कौन सी परसेंटेज चेक करने को बाबा बोल रहा है? जो हमारे निजी संस्कार में थी वो सेवा की गिनती। बाकी जो हम दिखाने के लिए या बाहर में प्रोग्राम तो करना ही है इसलिए कर रहे हैं, उसकी गिनती बाबा नहीं कह रहे। तो ड्यूटी नहीं, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है और स्वकर्म। धर्म भी सेवा और कर्म भी सेवा। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंटेज में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंधों में आते। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में भी 3 प्रकार के संबंधों में सारे दिन में आते हो। एक है ब्राह्मण परिवार के, दूसरा है आए हुए जिज्ञासुओं के, और तीसरा है लौकिक परिवार के। तो तीनों के संबंध में तो सारा दिन आते ही है ना। ब्राह्मण आपस में मिलते ही हैं, कोई नया जिज्ञासु आया उससे भी मिलते ही हैं, और लौकिक संबंधी से भी मिलते ही हैं। तो तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही? तो भले ही ब्राह्मण आत्मा की हो, जिज्ञासु की हो या लौकिक परिवार वाले की। तो संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। और असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा, है ना बाबा। जो तीव्र पुरुषार्थी होगा, सच्चा पुरुषार्थी होगा, उसको ये तो आएगा कि हाँ यहाँ पर ये करना था, यहाँ पर ये करना था। जो अलबेला होगा उसको तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए आप भी कहते हो सच तो बीठो नच। अगर बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट होगा, जिज्ञासुओं से संतुष्ट होगा, लौकिक परिवार से संतुष्ट होगा तो सदा खुश रहे। तो आप भी कहते हो सच तो बीठो नच, अर्थात सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा, तन से भी स्वच्छ, मन से भी स्वच्छ, दिल से भी स्वच्छ और संबंध से भी स्वच्छ। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं। अब कहते हैं फिर साथ में सत्यता भी तो होनी चाहिए ना। तो चेक करो,
संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे। जैसे कल साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि अगर बच्चे अभी पूछते हैं कि बाबा अभी शरीर छोड़ दें तो क्या परसेंटेज बनेगी, क्या जाकर बनेंगे, तो बाबा अभी भी बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो कि अगर अभी शरीर छूट जाए तो उसके हिसाब से क्या जाकर बनेंगे। वह ड्रामा को कहेंगे कि थोड़ा समय ठहरो, यह तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले ही नहीं हैं। बड़ा हम तो अभी हट्टे खट्टे हैं, अभी तो कुछ है थोड़ी, अभी थोड़ी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये समझ के तो नहीं बैठे हैं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो हैं, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते। तो उस समय था ना, ऐसा चला था अफवाह कि 2000 में विनाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये 90 की मुरली सुन रहे हैं ना। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना यह अलग बात है। उस सृष्टि का विनाश तो जब होगा तब होगा, लेकिन ये भी तो एक सृष्टि है 5 तत्वों की बनी हुई, तो इसका थोड़ी कोई हिसाब है कि इसका विनाश कब होने वाला है। तो बाबा कहते हैं अपने को एवर रेडी रखना यह अलग बात है, इसीलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। कहीं भी पार्ट हो, विनाश के बाद हो या बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी में हो, लेकिन तैयार तो हर घड़ी रहना है। तो एवर रेडी रहो, चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो तो कोई अर्जा नहीं। आज तो तैयार रहे ना। बाकी बाबा कहते जाना भले कभी भी हो, लेकिन बोरिया बिस्तरा तो अपना तैयार हो। जो अगर अभी भी कहें तो भी ठीक, 20 घंटे बाद कहें तो भी ठीक, और 20 साल बाद कहें तो भी ठीक, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहेंगे होली हंस कि अभी तो मैं छोटा हूं, या अभी तो सृष्टि विनाश थोड़ी हो रही है। माना इन चीजों को आधार बाबा कहते हैं नहीं बनाना है। तो ज्ञान सागर के कंठे पर आए होना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट बाबा ने यहाँ पर छोड़ दिया। आज बाबा ने स्वच्छता बताई कि कैसे तन से, मन से, दिल से, संबंध से स्वच्छता रखनी है। आगे फिर बाबा कहते हैं विशेषता बताएंगे। टीचर्स को चेक करना आता है ना, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है, चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वह भी यज्ञ सेवा है ना। जो भी हो रहा है वो सब यज्ञ के अंदर हो रहा है ना। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुनाया था कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा, फिर फिक्र करना ही नहीं पड़े। जब भंडारा और भंडारी भरपूर है तो फिर चिंता किस बात की, क्या होगा क्या होगा, जो होगा वो बाबा देखेगा। तो फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेले कैसे होगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण
सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते हैं, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। बाबा कहते हैं छोड़ दो, आपका काम उसको ठहराना थोड़ी है, पकड़ना थोड़ी है, आपका काम केवल उसको बताना है। और अगर उसको दिल से समझ में आ गया, उसकी बुद्धि में बात बैठ गई, तो अपने आप ठहर जाएगा। योग युक्त होकर रूहानियत से आवाहन करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसे होता है ना। हमेशा ज्यादातर ये गौर किया कि जब जनवरी मास पूरा योग होता है ना, तो जनवरी के बाद फरवरी जब आते ही योग पूरा होने के बाद एकाएक कोर्स वाले शुरू हो जाते हैं। वैसे कितनी सेवा कर लो, कहीं कुछ प्रोग्राम कर लो, कुछ कर लो, इतनी सेवा नहीं होती। हर बार ऐसी हर सेंटर में होता है, क्योंकि जो 1 महीना तपस्या की है ना, उसका क्या होता है, आकर्षण होता है। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जिज्ञासु, हम समझते हैं शायद कुछ चमक धमक ज्यादा करेंगे, प्रोग्राम ज्यादा करेंगे, ठीक है, कोई वैसे भी होंगे, जैसे बाबा नहीं कहते वैरायटी है, कुछ भोग वाले हैं, कुछ योग वाले हैं, और अलग अलग है ना। लेकिन ज्यादातर देखा गया कि जब योग का माहौल जब होता है तो जिज्ञासु ज्यादा आते हैं। बाबा की तो रूहानी वाइब्रेशन उनको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ऐसे होता है ना। तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसीलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। क्या सुना, सर्व रूहानी प्राप्तियां हैं ही ब्राह्मणों के लिए, तो जाएंगी कहाँ। भगवान का खजाना बना ही ब्राह्मणों के लिए है, तो फिर जो मेरे हिस्से का है वो मेरे हिस्से में तो रहेगा ना। तो फिर बाबा कहते उसकी चिंता क्यों करते हो। अधिकार ही आप लोगों का है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ये थी होली हंस की परिभाषा। फिर महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर और संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहां खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। रूखा सूखा जहां होता है क्या कहते हैं, कांटों का जंगल। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई और चाल कौन सी हो गई, उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। और फरिश्ते जो कहते हैं फर्श पर नहीं, वो अर्श पर, फर्श से ऊपर चलते, यहाँ के आकर्षण में नहीं चलते। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं ना। तो आपका क्या हालचाल है, ठंडा है? बाबा पूछते आपका क्या हालचाल है, तो हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों जैसी। ब्राह्मणों का टाइटल है ना, ब्राह्मण जीवन में चाल फरिश्तों जैसी और हाल तो सदा खुशहाली।
दोनों ही अच्छे हैं ना, खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना, या दूसरे कोई और हैं जिनके अंदर पवित्रता होगी, धैर्यता होगी, हर्षित मुक्ता होगी, नम्रता होगी, तो आप तो सब कुछ आप ही हो या कोई और? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। गुलदस्ते को आप रख दो तो खुशबू उसमें से कहीं इधर उधर फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और खुशहाली देख करके खुश होंगे, खुशबू अपने आप आ रही है, लेकिन उस फूलों को देख करके खुशी भी होगी, वाह क्या फूल है। शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसीलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो, यहाँ पर अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, अच्छी हवा पानी है, तो इसलिए क्या कहते हैं खुले में जाकर के, बगीचे में जाकर के एक्सरसाइज करो, पैदल करो। तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसीलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना है तो हमारे पास आए, आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार आपको तो मिल गया ना। बाबा कहते हैं हेल्दी भी, वेल्दी भी और हैप्पी भी। जो हेल्दी वेल्दी रहेगा वो हैप्पी ऑटोमेटिकली रहेगा। सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है। मन खुश तो जहान खुश, मन बीमार तो शरीर पीला पड़ जाता है। आज बाबा अपना इनडायरेक्ट क्या कहना चाह रहे हैं? ब्राह्मण भले ही बीमार भी हैं तो भी अपनी बीमारी का बहाना देना नहीं है कि बाबा ऐसा हो गया ना, बाबा वैसा हो गया ना। बाबा कहते हैं सदा हैप्पी। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा, ऐसे होता है ना। मन में किसी चीज की खुशी है तो कितना भी बड़ा रोग हो वो भी खत्म हो जाए, और अगर मन में ही दुख हो तो अगर इतना सा भी कोई दुख होगा तो वो दुख बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है, और आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है। आज बाबा सारी बीमारियों की दवाई, बाबा कहते हैं खुशी की खुराक। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसीलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तभी तो दूसरों को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज कैसे करेंगे? खुद ही गाल पर हाथ रखे हुए बैठे हैं और कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हें खुशी का रास्ता बताएं, तो बाबा कहते वो तो चैलेंज नहीं है ना। जब अपने को उस चीज में पास कर लिया तभी तो दूसरे को चैलेंज करेंगे। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसे भी आत्माएं हैं लेकिन है तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यह हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते तो कोई दूर के होते, लेकिन ऐसा थोड़ी कि दूर का है तो उसको इग्नोर कर देंगे। हाय हेलो तो उससे भी होती ही है ना। तो बाबा कहते हैं
लेकिन कहेंगे तो सही ना, परिवार के हैं, जैसे बाप रहमदिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। बाबा कहता मैं अहल्याऊँ, कुब्जाऊँ, गणिकाऊँ, वैश्याऊँ सबका उद्धार करने आया हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। इसी को तो रामायण में दिखाया ना, जब रावण को मारा गया तो राम ने लक्ष्मण को क्या कहा कि जाओ रावण से कुछ सीख लेकर के आओ। तो कितना बड़ा दुश्मन था, उससे तो घृणा आनी चाहिए ना, उसका तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन इतनी नम्रता दिखाई है कि फिर भी क्या कहा कि रावण के पास बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से तुम भी सीख के आओ। तो बाबा कहते हम भी तो उसी राम के बच्चे हैं ना। तो कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश हैं, और परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश है। रहम आता ना, देखो कहाँ बाबा क्या कह रहा, और ये बेचारे कहाँ लगे पड़े, परवश है। तो सभी माया के वश हैं, तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएगी, वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है, और जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे होना तो शांति देंगे ना। ये अशांत आत्मा है, ये परवश आत्मा है, ये दुखी आत्मा है, माया के वश आत्मा है, तो ऐसा कर रही है, तो बाबा की तो उस आत्मा को क्या देंगे, शांति देंगे ना। अच्छा, आज का वरदान है, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। अभी बाबा ने खजाना, इससे पहले खुराक दी खुशी की, अब बाबा कहते हैं खजाना। खुशी तो फिर खजाना भी तो चाहिए ना। तो ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था है। बाबा कहते हैं जिसमें ना तो, इसलिए सतयुग में क्या है, जीवन मुक्ति है ना, जीवन है, लेकिन ना कोई व्यर्थ संकल्पों का बंधन है, ना किसी व्यक्ति का बंधन है, ना संस्कारों का बंधन है, सारी चीजों से मुक्त है। तो बाबा कहते वो जीवन की अनुभूति इसी समय, इस ब्राह्मण जीवन में ही होनी है। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे।
तभी तो उसको विश्व परिवर्तक कहेंगे ना। अच्छा, होली हंस की परिभाषा खास बाबा ने कहा 4 बातें। एक तो तन की स्वच्छता। तन की स्वच्छता में बाबा ने क्या कहा कि तन आत्मा का मंदिर है, तो मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। मोह नहीं है लेकिन स्वच्छता रखनी है। फिर दूसरा बाबा ने कहा मन, कि मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आनी चाहिए, मन मनाप हो। फिर बाबा ने कहा दिल, सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा ने कहा कोई स्वार्थवश, बाबा ने कहा कोई सेवा नहीं होनी चाहिए, दिल की सेवा उसकी परसेंटेज बनती है। चौथा फिर बाबा ने कहा संबंध, उसमें भी बाबा ने 3 बातों के संबंध में बाबा ने कहा, एक तो ब्राह्मणों के संबंध में, दूसरा जिज्ञासुओं के संबंध में, और तीसरा लौकिक परिवार। तो बाबा ने कहा तीनों में ही संतुष्टता, मैं भी हल्की और वो भी हल्की। अच्छा, ओम शांति।